नमस्कार। आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थदशी तिथि दिनांक 2 जुलाई 2023 पर होने वाले गीता सत्र में आप सभी का अभिवादन। आज के दिवस पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेगा और सत्र के समय चंद्र पूर्व ज्येष्ठ नक्षत्र में होगा। आज के दिवस में संध्या काल 8 बजे उपरांत गुरु पूर्णिमा का सुअवसर होगा। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है और इस बार यह तिथि 3 जुलाई को है। वास्तव में देखा जाए तो हम सब अपने आध्यात्मिक गुरु की खोज में ही तो निकले हैं। एक समय की बात है, एक बार संदीपनी जी जिस गुरुकुल में पढ़ रहे थे, वहां बहुत से छात्र थे। सबकी प्रियता देखकर उनके गुरुजी ने उन्मुक्त लीला की। थूक देना, इधर उधर भाग जाना, मानो गुरुजी पागल ही हो गए हों। उन्होंने ऐसी लीला की। अब धीरे धीरे सब विद्यार्थी यह लीला देखकर भागने लगे। उन सब ने इधर उधर भागना प्रारंभ किया। अब केवल संदीपनी जी ही बचे थे। वह अपने गुरु को स्नान कराते, उनके वस्त्र बदलवाते, भिक्षा मांगकर उनको भोजन करवाते, उनके द्वारा दिए गए हर एक प्रतिकूल व्यवहार को चुपचाप सहन कर लेते। कुछ दिन के उपरांत उनके गुरुजी की यह लीला समाप्त हो गई और फिर वह स्वस्थ हो गए। फिर संदीपनी जी के गुरुजी ने पूछा कि बाकी सब कहाँ रह गए। तो इस पर वह बोले कि गुरुजी, आपका जो प्रतिकूल व्यवहार था, आपने जो जो कार्य किए थे, उससे सब लोग भाग गए और कहने लगे कि गुरुजी तो पागल हो गए हैं। फिर गुरुजी बोलते हैं, तुम क्यों नहीं गए पुत्र। उस पर संदीपनी जी बोलते हैं, फिर गुरुजी, आपको भिक्षा कौन देता, आपको स्नान कौन कराता, आपका देखभाल कौन करता। इस पर गुरुजी बोलते, तो तुम्हें हमने जो तुम्हारे साथ प्रतिकूलता कही, हमने जो तुम्हारे साथ अभद्र व्यवहार किया, उन सब से तुम क्यों गए। वो बोले पर वह इस पर वह बोले, गुरुजी हमारे तो कुछ। इस पर संदीपनी जी बहुत ही प्रेम से बोलते हैं, गुरुजी हमारा तो कुछ रह ही नहीं गया है। यह तन आपका है, यह प्राण आपके हैं, मन आपका है। प्रतिकूलता करो, अनुकूलता करो, सब आपका ही तो विषय है। हम तो केवल मात्र आपके बिके हुए दास हैं। तो गुरुजी की आंखों में मानो आंसू से आ गए हो और कहने लगे, बेटा मैं अपनी साधना और आराधना से परम पद प्राप्त करूंगा, किंतु परम पद स्वयं तुम्हारे शिष्य बनेंगे आगे। तो इसी बात पर ब्रह्मा जी की जो प्रतिष्ठा, जो स्वयं श्री कृष्ण और बलराम है, वह नीचे बैठे हैं और सतनी जी ऊपर बैठे हैं। गुरु कृपा ही केवलम। जब तक हम गुरुजन की आज्ञा से नहीं चलते, तब तक बुद्धि माया के सलील में बहती रहती है, और जब गुरु कृपा होती है तो बुद्धि त्रिगुणातीत हो जाती है। इस अध्याय में, जो कि सांख्य योग है, इस अध्याय में अर्जुन अपने सम्मुख उत्पन्न स्थिति का सामना करने में स्पष्ट रूप से अपनी असमर्थता को दोहराते हैं और युद्ध करने के अपने कर्तव्य के पालन करने से मना कर देते हैं। तत्पश्चात वह औपचारिक रूप से श्री कृष्ण को अपने आध्यात्मिक गुरु बनाने और जिस स्थिति में वह स्वयं को पाते हैं, उसका सामना करने के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। तो इसी उद्देश्य से प्रारंभ करते हैं हम आज का सत्र, और अब मैं राधिका को आमंत्रित करती हूँ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Today, let us start with Rudrashtakam. The famous Rudrashtakam extols the many qualities of Shiv. This is composed by Sri Goswami Tulsidas ji. Rudra is considered as the fearsome manifestation of Shiva. Rudrashtakam has its origins in the Ramayana, the great Sanskrit epic written by Goswami Tulsidas ji. In Varanasi, the city sacred to Lord Shiva.
So let us begin. नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निराकारमकारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाषी शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलचारुगङ्गा लसत्फालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयः शूलनिर्मूलं शूलपाणिं भवानी पतिं भावगम्यं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसंहारी सीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखाधताप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं विभुं व्यापकं
ब्रह्मवेदस्वरूपम्। बहुत ही सुंदर। अब मैं मोहित को आमंत्रित करती हूँ आगे का सत्र के लिए। सभी को जय श्री कृष्ण। और आज हम दूसरे अध्याय का दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। ओके, सो परमात्मने नमः। फर्स्ट श्लोक, 11th श्लोक। असोश्चानन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। तो इसके अंदर पंडिताः मतलब जो सेल्फ अवेयर है। पंडित का मतलब ये होता है, मतलब इसका संबंध कोई यहाँ पे जाति, जो आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में जो जाति वाला है वो नहीं है ना। ये मेनली कंस्ट्रक्ट है, जो भी इन्वेडर्स आए थे उनका कंस्ट्रक्ट है, जो भी आज का जो कास्ट वाला कॉन्सेप्ट है। बाकी पंडिता का मतलब होता है जो इंसान सेल्फ अवेयर होता है। जो सेल्फ अवेयर इंसान के लिए कोई भी मनुष्य के लिए शोक, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों कैसे वचनों को कहता है। मतलब आप सेल्फ अवेयर होके भी, आप इतने ज्ञानी होकर भी शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक नहीं करते हो, जिनके लिए शोक नहीं करना उनके लिए शोक कर रहे हो। ओके, तो फर्स्ट श्लोक में ये हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। 12th श्लोक। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। इस पे भी हमने डिस्कस किया था। ऐसा कोई काल नहीं है जिसमें मतलब आत्माएं नहीं थी ये सारी, है ना। और आगे भी ऐसा कोई काल नहीं होगा उसमें वो नहीं रहेगी। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। मतलब चेंज इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स। ये अगर जिसमें अवेयरनेस है, ये जिसको मालूम है, तो वो चेंज से विचलित नहीं होता है, किसी भी प्रकार के चेंज से। तो बेसिकली यहाँ पे अर्जुन जो स्थिति, जो चेंज है उससे वो कंफ्यूज्ड है कि जो उसके स्वजन थे वो वो विरोधी कैसे हो गए, वो सामने वाली सेना में उससे युद्ध कैसे कर रहे हैं। सो जिसको मालूम है कि चेंज नेचर है यूनिवर्स का, वो ऐसे घटनाओं से विचलित नहीं होता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तान्तिक तिक्षस्व भारत। सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत उसको तू सहन कर। जो इसका भी अर्थ उसी उसी दिशा में है कि सर्दी गर्मी जैसे है, जैसे आप अपने जो चेतना है, चेतना प्लेन है, उसके अंदर कोई भी भाव नहीं है। जैसे मिरर होता है, मिरर का कोई खुद का उसमें कोई तस्वीर नहीं है ना। उसके सामने जो भी आप लाओगे वो वैसा उसमें दिखेगा। तो वैसी अपनी चेतना होती है। आप जिस समय सुख अनुभव करते हो तो पूरा वो सुख हो जाता है, और पूरा दुख अनुभव करते हो तो वो पूरा दुख हो जाती है चेतना। तो जैसे एक पानी है, पानी का अपना कोई कलर नहीं है, पर उसमें आप जिस रंग का जो भी डालोगे वो उस रंग का हो जाएगा। तो इसी प्रकार से सर्दी गर्मी जैसे और सुख दुख है जो चेंज होते रहते हैं, तो ये अनित्य है, विनाशशील है। तो इनका अस्तित्व क्षणभंगुर है। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृत तत्वाय कल्पते। क्योंकि ये पुरुष श्रेष्ठ सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। मतलब किसी की भी बुद्धि तभी कोई स्टेबल, कोई अच्छा डिसीजन ले सकती है जब वो स्टेबल हो, है ना। जब हम
दो पोल्स के बीच में, दो ड्यूअलिटीज के बीच में घूमते रहते हैं, तब हमारी बुद्धि कोई भी सिचुएशन को मतलब वो जो है रियलिटी को उस रूप में नहीं देख पाती है, और डिसीजन भी वैसे ही होते हैं। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत वस्तु को सत्ता नहीं और सत वस्तु का भाव नहीं, मतलब जो सत है, जो निरंतर विद्यमान है ना, जो उस वो कभी किसी भी क्षण के लिए वो मिटता नहीं है, वो हमेशा रहता है। और जो अनित्य है, अनित्य हमेशा रहेगा नहीं, इसका बेसिकली अर्थ ये है ना। सत अपरिवर्तित रहता है, जैसा कि आप स्लाइड पे देख सकते हैं, कोई चीज स्थायित्व नहीं है, किंतु सत अपरिवर्तित, क्योंकि उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो जो भौतिक चीजें जो भी हैं वो असत में आती हैं, क्योंकि ये परिवर्तनशील है, और असत मतलब परमात्मा की सत्ता जो अपरिवर्तनशील है, हमेशा रहती है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में भी कोई समर्थ नहीं है। वो तत्व का विनाश नहीं हो सकता है जो हमेशा है। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, मतलब जिस जो कारण स्वरूप जो परमात्मा है, जिनके कारण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है ना, उस तत्व को आप नाश रहित जानो, उसका विनाश नहीं हो सकता है, और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। मतलब ऐसा बोले कि अगर कोई कुम्हार है, जैसे वो मटका बना रहा है, तो यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट में, यूनिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में वो कुम्हार है, वो भी भगवान है ना, जो मटका है वो भी भगवान ही है, मतलब कोई भी चीज उनसे अलग नहीं है ना। समुद्र को आप बुलबुलों से अलग नहीं कर सकते हो। अंतवंत इमे देह नित्यशोक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युज्यस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, मतलब जो भी शरीर हम लेंगे उन सब का अंत निश्चित है, सारे शरीर नाशवान है। कोई भी किसी भी रूप में कोई भौतिक वस्तु अनाशवान नहीं हो सकती है। सारे भौतिक शरीर जो भी आत्मा धारण करती है, सारे के सारे नाशवान है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो युद्ध कर। तो जो जिस जिस फिजिकलिटी का नेचर ही नाशवान है, तो उसको समझ करके आप युद्ध करो, मतलब आप इनको एक्चुअली मार नहीं रहे हो, ये इनका नेचर है, इनको तो इनका नाश तो होना ही है ना। नेक्स्ट श्लोक। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वो दोनों ही नहीं जानते, वो दोनों इग्नोरेंट है ना। एक्चुअली आपकी आत्मा मार भी नहीं रही है ना, और जिसको आप मार रहे हो उसकी आत्मा मर भी नहीं रही है। तो अगर ऐसा कोई समझता है कि आत्मा मार रही है और आत्मा मर रही है, तो वो दोनों ही लोग इग्नोरेंट है, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। नेक्स्ट श्लोक। तो यहाँ पे नेक्स्ट श्लोक के अंदर आत्मा का नेचर कैसा होता है वो थोड़ा इंसाइट अर्जुन को दे रहे भगवान। न जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में तो न तो जन्मता है और न ही मरता है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। तो ये आत्मा का नेचर, ये जो शब्द आए हैं अजो, नित्य, अजो मतलब अजन्मा, जिसका जन्म कभी नहीं हुआ है, नित्य मतलब जो नित्य रहता है, शाश्वत है, सनातन है, पुरातन है। तो ऐसा आत्मा का नेचर है, और यह शरीर के मरने पर भी नहीं मरता है। अगला श्लोक। वेद विनाशिनम नित्यम य एनमजम व्ययम कथम स पुरुषः पार्थम कम घातयति हन्तिकम। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य जन्म अव्यय मानता है, मतलब ये जो नेचर कंसिडर करता है आत्मा का, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है, वो ये नहीं सोच सकता है कि भाई मैं किसी को मरवा रहा हूँ या फिर मैं किसी को मार रहा हूँ, है ना, या मैं मर रहा हूँ, या खुद के लिए भी अप्लाई होता है उसके लिए।
है ना, क्योंकि जो खुद को आत्मा समझता है, जो जिसे आत्मबोध होता है, वो ये सब जो नाशशील संसार है उसके विषय में उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति ननो नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नव। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। जैसे हम हमारे कपड़े होते हैं, है ना, जैसे कपड़ा गंदा होने पर हम कपड़े चेंज कर लेते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी, जो शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, पुराना हो जाता है, उसको त्याग करके नया नया शरीर धारण करती है। तो जिस प्रकार यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल समझा रहे, मतलब जैसे बेसिकली किसी नए इंसान को समझाना हो वैसे, है ना, जैसे जैसे वस्त्रों को त्यागते ही हम पुराने हो जाने पर, वैसे ही शरीर भी है। शरीर जब पुराना हो जाता है, मतलब जब वृद्ध हो जाता है, तब वो मर जाता है, परंतु आत्मा उसको छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। अब आत्मा, देखो आत्मा ऐसा बोलते हैं कि हम फिजिक्स में बोलते हैं कि कॉन्शियसनेस जो है हमारी, आत्मा जो है, अब आत्मा के बहुत सारे नाम है इंग्लिश में, और हिंदी में हम बोलते हैं आत्मा, चेतना, इन शब्दों से संबोधित करते हैं आत्मा को। तो उसका उसका नेचर कैसा है ना, क्या वो फिजिकल वस्तुओं को टच कर सकती है ना। पर यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि वो आत्मा जो है, डिवाइन जो है, वो तो इंटरवेंशन कर सकते हैं, है ना, जो फिजिकल यूनिवर्स में है, पर फिजिकल यूनिवर्स वहां नहीं जा सकता है बिना शरणागति के, भगवान की भक्ति के। तो यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा वर्णन है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, मतलब आप किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट से उसको अफेक्ट नहीं कर सकते आत्मा के नेचर को। इसको आग नहीं जला सकती है, इसको जल नहीं गला सकता है, वायु नहीं सुखा सकती। ये बेसिकली जो हम सनातन धर्म में 5 तत्व बोलते हैं जिनसे पूरा यूनिवर्स बना है, इन 5 तत्वों का भी क्रम आता है गीता जी में कि सबसे पहले कौन सा तत्वों का निर्माण हुआ, आगे देखेंगे। पर यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि ये जो 5 तत्व है वो इंटरेक्ट आत्मा से नहीं करते हैं, आत्मा उनसे अनअफेक्टेड रहती है। अछेद्यो यमदायो यमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है और यह आत्मा अदाह्य है। अछेद्य मतलब उसको काट नहीं सकते आप, है ना, और अदाह्य मतलब उसको जला नहीं सकते। अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है। तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। तो यह आत्मा का नेचर है। अव्यक्तो यमचिन्त्योऽयं विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेन नानुशोची तुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित है। अचिंत्य कैसे है? आप इसका चिंतन नहीं कर सकते हो, केवल इसका अनुभव कर सकते हो, है ना। हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो भगवत गीता के जो व्याख्या करते हैं, वो बोलते हैं कि जो धर्म है अपना, जो आध्यात्म है, जो हिंदू दर्शन में, वो अनुभव का विषय है ना, वो अनुमान का विषय नहीं है। आप उसको एक एक सोल को, खुद को एक्सपीरियंस करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपका काम कोई दूसरा कर देगा आपके लिए, ऐसा नहीं होता है। वो खुद की आपकी जर्नी है पर्सनल। तो ये अचिंत्य है ना, और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे है अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। शोक नहीं करना है, उसके क्या क्या रीजन है, तो उसके लिए पहले भगवान सब आत्मा के नेचर को समझा रहे हैं कि भाई आप आत्मा हो और उसका नेचर ये है, इस कारण से शोक करना उचित नहीं है। तो ये जो लास्ट में ना, सोची तुमर हंसी, तो ये हर बहुत सारे श्लोक के अंत में आएगा। तो इसका अर्थ है कि शोक करना उचित नहीं है। अगला श्लोक। अत चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो, तो भी है महाबाहो, इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। इवन इफ
आप अगर मानते हो कि आत्मा बार बार जन्मती है, तो भी उस कंडीशन में अभी आपको नहीं करना है। मतलब यहाँ पे किसके लिए श्लोक? एथिस्ट लोगों के लिए, नास्तिक लोगों के लिए। अगर ऐसे कोई लोग हैं जो उनको इवन उस समय अर्जुन ये तर्क देता कि मैं इन सब चीजों में नहीं मानता हूँ, है ना, वो बहुत ओपन डिस्कशन चल रही है यहाँ पे, तो उसके सारे बिलीफ्स वो खोल के रख देते सामने, भगवान उसको एक एक को उनके हिसाब से जवाब देते हैं। तो यहाँ पे यूं, किंतु यदि अगर आप इस आत्मा को जन्म वाला मरने वाले, तो भी इस स्थिति में शोक करने का कोई अर्थ नहीं है। जात्यस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्येथे न त्वम शोचितुमर्हसि। क्योंकि हे मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तो शोक करने को योग्य नहीं है। तो जात्या से ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, इसका अर्थ ये है कि जो जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चित है, और जो मृत्यु को प्राप्त होता है उसका जन्म निश्चित है। मतलब ये पोल्स है दोनों, जिनके बीच में हम ओसिलेट करते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट श्लोक। अव्यक्तादिनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले प्रकट थे। आप जन्म से पहले हम सब अप्रकट थे। नास्तिक अप्रोच क्या होती है? अगर कोई किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसने बर्थ लिया है ना, जिसने जन्म लिया, वो भी सोचेगा कि जैसे साइंस बोलता है कि 13 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स स्टार्टेड विद द बिग बैंग। तो तब से लेकर के अभी तक हम नॉन एग्जिस्टेंट थे, हमारा अस्तित्व नहीं था, पर अभी हम अस्तित्व में आए। तो उससे पहले, जन्म से पहले जो फिजिकल बॉडी नहीं थी हमारे पास में, तो वो आत्मा क्या थी? वो अप्रकट थी, और मरने के बाद भी वो अप्रकट ही होने वाली है। अभी हम प्रकट हैं, अभी हमारा शरीर हमारे पास में, और मृत्यु के पश्चात वापस क्या होने वाला है? अप्रकट ही होने वाला है, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना, है ना? तो मतलब अगर आप टाइम स्केल देखोगे तो इतने सालों तक वो अप्रकट थी, कुछ सालों के लिए, बहुत कम समय के लिए प्रकट हुई, और बहुत आगे आने वाले सालों के लिए भी अप्रकट ही रहेगी। तो ऐसी स्थिति में का परिवेदना, तत्र का परिवेदना, इस स्थिति में क्यों शोक करना? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वति तथैव चान्यम चान्यः आश्चर्यवच्चेन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही ऐसा आत्मा को आश्चर्य की बात ही देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व के आश्चर्य बात ही वर्णन करता है। तो दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की बात ही सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता है। मतलब वही बात है, अनुभव का विषय है। तो कोई कोई इसके विषय में आप जितना भी पढ़ो उतना कम है, जितना भी अध्ययन करो उतना कम है। आश्चर्य की बातें देखता है, वैसे दूसरा मनुष्य महापुरुष ही इसे तत्व का आश्चर्य की बात ही वर्णन करता है, तो दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की बात ही सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता है। मतलब जो वही है, जो हमारा जो ट्रू नेचर है ना, जो वेद कहते हैं, भगवान की व्याख्या करते करते क्या बोलते हैं? नेति नेति। हम भगवान के अंश हैं। आत्मा जो है वो भगवान का अंश है, भगवान नहीं है ना? यहाँ पे ये डिस्टिंक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो जो भगवान के अंश है, तो भगवान के अंश में भी भगवान के सारे गुण होते हैं। भगवान के अंश में भगवान के सारे गुण होते हैं। जैसे समुद्र है, समुद्र की जो वेव्स हैं, है ना, भगवान समुद्र, अगर भगवान को समुद्र माने हम, तो समुद्र की जो वेव्स हैं, तो वेव्स के अंदर समुद्र के सारे गुण होंगे, पर जो वेव है वो समुद्र नहीं है ना? तो जो भी रियलाइज्ड बीइंग्स हैं वो खुद भगवान नहीं हो जाते सेल्फ रियलाइजेशन के बाद में, अलग अलग चीजें है ना। उनको भगवान का अंश मान सकते हैं हम, पर वो स्वयं भगवान नहीं होते। तो देहि नित्यमवद्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचि तुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने के योग्य नहीं है। तो आत्मा का प्राणियों के शरीर में कभी भी विनाश नहीं होता है, इसलिए किसी के लिए भी आप शोक नहीं करना चाहिए आपको। नेक्स्ट श्लोक। स्वधर्ममपि चावेक्ष्यं नविकम्पितुमर्हसि धर्माद्दि युद्धात् श्रेयोऽन्त्य क्षत्रियस्य न विद्यते।
तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य है ही नहीं। तो यहाँ पे कर्तव्य की बात हो रही है कि आप इस क्षण में आपका क्या कर्तव्य है। आप क्षत्रिय हो तो आपका कर्तव्य है युद्ध करना, तो उससे आगे आपके लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए, है ना। ये सब दूसरी फिलोसॉफिकल बातों का भी इस क्षण में कोई स्थान नहीं है। आपका जो धर्म है वो आपको करना चाहिए, उससे ज्यादा कल्याणकारी कुछ नहीं हो सकता। मतलब वो सबसे आपके ज्यादा बेस्ट बेस्ट सेल्फ इंटरेस्ट में, उससे अच्छा, आपके कर्तव्य करने से अच्छा उस पर्टिकुलर मोमेंट में आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। यदर्च्छया चोपपन्नम स्वर्गदार मपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमित्रशम। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। वो युद्ध करने का अवसर भी सबको नहीं मिलता है ना। जो देखो, बैटल्स दो प्रकार की होती है ना। एक बैटल होती है जो मीनिंगलेस बैटल होती है, जिसको करने के बाद कुछ नहीं मिलता है और खुद की जो एनर्जी टाइम सब कुछ वेस्ट हो जाता है। पर दूसरी होती है मीनिंगफुल बैटल्स, जो अर्जुन को मिली है। तो भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा सुअवसर जो है आपके पास में धर्म की स्थापना के लिए, वो सबके पास नहीं आता है। तो ये सोचकर भी आपको युद्ध करना चाहिए। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम वाप्यसि। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अगर आप इस युद्ध को नहीं करोगे तो आप स्वधर्म और कीर्ति को खोकर, मतलब आपकी जो इंसल्ट तो होगी ही होगी, जो आपकी ख्याति बनी हुई है उसके उसके विषय में तो लोग मजाक उड़ाएंगी, और स्वधर्म भी जाएगा। जो धर्म है आपका वो आप फॉलो नहीं करोगे तो वो भी जाएगा। तो उसके पश्चात आप ऐसा नहीं करके अपयश प्राप्त होंगे। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितश्च चा कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन मानेंगे करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। तो माननीय पुरुष मतलब जिस व्यक्ति में आत्मसम्मान है, उसके लिए अपकीर्ति जो होता है वो मरण से भी बढ़कर है। और अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो फिर उनकी सब तरफ अपकीर्ति होगी, क्योंकि वो धर्म से विमुख हो गए। उनका धर्म था, क्षत्रिय धर्म था युद्ध करना, और उन्होंने युद्ध नहीं किया तो उनकी अपकीर्ति होगी, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। ये ओबियस बात है बहुत। भयाद्रणादुपरतम मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले वो सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। वही बात है जो एक, मतलब हर टाइप से देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें, हर टाइप का तर्क दिया है। पहले आत्मा का नेचर एक्सप्लेन किया भगवान ने, उसके बाद में एक तर्क दिया कि इवन इफ आत्मा को आप बार बार जन्म लेने वाला, मृत्यु होने वाला मानो, तभी भी कोई युद्ध नहीं करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ना। और अभी यहाँ पे क्या है, सामाजिक बता रहे हैं कि अगर आप युद्ध नहीं करोगे तो समाज में अपयश को प्राप्त होंगे। ओके, इसके पश्चात अगला श्लोक। अवाच्य वादांश्च बहुन्वद वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्त निन्दन्तस्त्व सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। तेरे वेरी लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। मतलब यहाँ पे जो लोक लज्जा होती है उसकी, उसके विषय में अर्जुन को अवगत कराया जा रहा है कि अगर आप युद्ध नहीं करेंगे तो समाज में आपका जो अपमान होगा उसको आप युद्ध के पश्चात कैसे सहन करोगे अगर नहीं करोगे तो। यथो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। अभी युद्ध करने के आपको क्या लाभ क्या है ना, ये सब। तस्मादुष्टति कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। तस्मादुष्टति, इसको सोच करके खड़े हो, कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय, युद्ध करने का दृढ़ संकल्प निश्चय करो। अब क्या होगा, यदि आप युद्ध करते करते अगर आप वीर गति को प्राप्त हुए तो आपको स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि आपने स्वधर्म का पालन किया और आपका जो कर्तव्य था वो किया। और अगर जीत गए तो पृथ्वी पर
राज्य की प्राप्ति होगी। इन सब पॉइंट्स को सोच करके अर्जुन तुम्हें युद्ध करना चाहिए। 38वां श्लोक। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धायुज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि।